हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेल के बारे में डिस्कस करवाया था कि सेल का थ्योरी क्या होता है, सेल की हिस्ट्री क्या होता है, सेल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, और सेल के टाइप्स क्या होते हैं। इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब फॉल्स और प्रिमिटिव, ठीक है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ठीक है, या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, आर कंसीडर्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवनहॉफ या एवी लीवनहॉफ, उसने डिस्कवर किया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जैसे यूकैरियोटिक सेल के पास होते थे, ठीक है। तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो, इट में बी प्लास्टिड, इट में बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट में बी लाइसोसोम, इट में बी एंडोप्लाज्मिक, दीज ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन दिस केस बेसिकली। जबकि इसका फ्लैजिला जो होता है वो 9+0 अरेंजमेंट का होता है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो 9+2 अरेंजमेंट का फ्लैजिला होता है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी न्यूक्लियस जो होगा उसके ऊपर किसी टाइप से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी ऐसी टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस बेसिकली या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो या इसके जो मोस्टली मेंबर है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, दे आर द बैक्टीरिया। अब इट में भी आर्की बैक्टीरिया, इट में भी साइनो बैक्टीरिया, इट में भी यू बैक्टीरिया, इट में भी माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवनहॉफ। They do not have the membrane-bound cell organelles like plastid, mitochondria, Golgi complex, lysosome, ठीक है, etc. ठीक है। Having false nucleus और absent nucleus, इसको हम devoid of nucleus भी बोल सकते हैं, ठीक है। Mostly members of prokaryotic cells are bacteria, cyanobacteria, mycoplasma basically। अब यहाँ cyanobacteria जो है they are blue-green algae। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब क्या है, दे आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस बेसिकली। जबकि माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल भी हमने बोला था लास्ट क्लासेस में उनको, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है ये अपना शेप साइज को डिफाइन नहीं रख पाता, ठीक है, या मेंटेन नहीं रख पाता। इसी वजह से इस माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं बेसिकली। तो इसका दो इंपॉर्टेंस आ गया, दो टाइप का फीचर आ गया इसका। एक तो क्या है ये जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और दूसरा फीचर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। इसके अगर हम साइज का बात करें तो साइज जो होगा वो वेरी करता है सेल टू सेल। इट रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर साइज। It varies from cell to cell, ranges from 1 micrometer to 10 माइक्रोमीटर। म्यू एम जो होता है उसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका शेप का बात करें ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल तो मोस्टली मुझे डिफरेंट टाइप की शेप मिलेगी, लेकिन मोस्टली जो शेप है इसका या 4 शेप में। अगर वो स्फेरिकल शेप है तो दिस इज नॉन एज फोकस, उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस बेसिकली। कौन सा शेप, स्फेरिकल शेप। अब एक है तो इसको फोकस, और दो अगर जुड़ जाता है दिस बिकम डिप्लोकोकस। और अगर बहुत सारा जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5, दिस बिकम स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली। ठीक है, ये रॉड शेप अगर है तो इनको बोलते हैं हम बैसिलस। बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप। ठीक है, कोमा शेप अगर ये है तो दिस इज विब्रियो। विब्रियो इन द सेंस कोमा शेप। ठीक है, और अगर ये स्पाइरल शेप के हैं, ये स्पाइरल शेप अगर है तो इसको बोलते हैं स्पाइरिला। स्पाइरिला। ठीक है, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो मोस्टली बैक्टीरिया जो क्या कितने शेप मिलते हैं हमें? 4 शेप्स के अंदर मिलते हैं। फर्स्ट इज कोकस, सेकंड इज बैसिलस, थर्ड इज विब्रियो एंड फोर्थ इज स्पाइरिलम बेसिकली। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल का, कौन कौन सा असेंबली जिसके पास होती है, ठीक है, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हमें मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, क्या एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के मोस्टली मेंबर जो है ना, दे आर द बैक्टीरिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, वो उस प्रोकैरियोटिक सेल का भी स्ट्रक्चर होगा बेसिकली। ठीक है, तो बैक्टीरियल जो सेल्स हैं वो मोटाइल भी हो सकता है, वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है। उसके पास मुझे सेल एनवलप मिलेगा, सरफेस असेंबलीज भी मिलेगा और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ये बाउंड्री बनाया। ठीक है, तो यहाँ ये जो बाउंड्रीज है, इन तीनों बाउंड्रीज को मिला के बोलेंगे यहाँ पे सेल एनवलप। तो सेल एनवलप जो होगा, सेल एनवलप, इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके बाद जो लेयर है दैट इज सेल वॉल। सबसे इनर मोस्ट जो बाउंड्री है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करना, फर्दर हम डिस्कस करेंगे पहले क्या नाम है, सेल एनवलप। उसके बाद सरफेस असेंबलीज होगा इसका। अब सरफेस असेंबलीज के अंदर उसका फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा हॉलो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इसके पास, जिनको हम बोलते हैं पिलाइज बेसिकली। दे आर पिलाई। ठीक है, इसके अलावा इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होंगे या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगी, जिनको हम बोलते हैं फर्दर फिम्ब्राई। ठीक है, तो ये तीनों जो है पिलाई, फ्लैजिला और फिम्ब्राई, ठीक है, दे आर द सरफेस एक्सटेंशन और सरफेस असेंबली और सरफेस स्ट्रक्चर्स बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इसके इनर साइड जो फ्लूइडिक कंटेंट प्रेजेंट होगा, दिस इज साइटोप्लाज्म बेसिकली। ठीक है, तो फ्लूइडिक जो कंटेंट है इसका दैट इज साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म बेसिकली, जिसके अंदर उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू होगा बेसिकली। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियोइड्स और उसका जेनेटिक मटेरियल, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है, जिसको हम उसका जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो यहाँ ये जो न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है, न्यूक्लियोइड जो है, या डीएनए कंटेंट जो है, इसके ऊपर किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन का बाउंड्री नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेगा फर्दर प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड के अलावा इसके अंदर 70S राइबोसोम्स भी हमें मिलेगा, 70S राइबोसोम्स, ठीक है। कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होगी, इंक्लूजन बॉडीज। अब एक और चीज कि यहाँ इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो इनर साइड इनर फोल्डिंग ले लेता है बेसिकली, ठीक है। इनर साइड लिए वो इन्वेजन ले लेता है, तो इनर साइड अगर वो एक्सटेंशन ले लेता है, इन्वेजन अगर ले लेता है, तो दिस विल फॉर्म अ मीजोसोम्स, ये बना देता है क्या, मीजोसोम्स बेसिकली, दिस इज मीजोसोम्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता था एनर्जी जनरेशन का, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास तो किसी टाइप से कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया वाली फंक्शनिंग को कौन परफॉर्म करता है यहाँ पे, मीजोसोम्स बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, लैमिना प्रेजेंट होता है, ठीक है, देयर वेसिकल्स, लैमिना, ठीक है। तो ये उसका एक जनरल डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिकली। तो इन स्ट्रक्चर्स को अगर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, इन पूरी स्ट्रक्चर्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस अगर करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटिन्यू करूँगा, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है उस प्रोकैरियोटिक सेल का एक फ्लूइडिक कंटेंट है, ठीक है, एक फ्लूइडिक रीजन है, और उसको हम एरेना ऑफ रिएक्शंस भी बोलते हैं। एरेना इन द सेंस जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं इन सारी स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 लेकर चलूंगा यहाँ पे। सबसे पहले साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो फ्लूइडिक कंटेंट है, फ्लूइडिक रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स cells. This arena, it is arena of reactions, of metabolic reactions, metabolic reactions का जो arena है, इसी के अंदर प्रेजेंट होगा, it contain, ठीक है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, गैस वैक्यूल, वेसिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां अगर इसका न्यूक्लियोइड डिस्कस किया है, ये न्यूक्लियोइड के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक और चीज की यहाँ ये जो जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि उस सेल की रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली। तो न्यूक्लियोइड्स अगर देखा जाए, इसका न्यूक्लियोइड
तो न्यूक्लियर जो है वो उसके पास किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन होता नहीं है, ये एक डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है जो नेकेड फॉर्म में होता है। और न्यूक्लियर के पास ही इस पूरी प्रोकैरियोटिक सेल का जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है बेसिकली। न्यूक्लियर है क्या? इट इज नेकेड जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो उसकी बॉडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल उसको हमने न्यूक्लियर बोला है, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड, इट इज डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एंड नेकेड फॉर्म में है, उसके पास किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन का बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स and metabolic reactions उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन? न्यूक्लियर जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसको बेसिकली। इसके अलावा इसके पास एक और डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। लेकिन ये क्रोमोसोमल डीएनए से या न्यूक्लियर डीएनए से, ठीक है, आउटर साइड प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करने का काम करता है बेसिकली, या प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने का काम करता है। अब दिस एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चाहे तो वो किसी ड्रग से रेसिस्टेंट बनाना हो उस बैक्टीरिया को, ठीक है, या उस बैक्टीरिया को फर्टिलिटी पावर प्रोवाइड करने का फंक्शन हो, या फिर उस बैक्टीरिया को किसी टाइप से कोई केमिकल का सीक्रेशन करवाने वाला फंक्शनिंग हो। तो दीज एक्स्ट्रा फंक्शनिंग इज परफॉर्म बाय द प्लाज्मिड डीएनए बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लाज्मिड डीएनए जो है उसको मैं डिफाइन कैसे करूं? प्लाज्मिड ये है क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज सर्कुलर डीएनए। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोला है? क्योंकि न्यूक्लियर जो डीएनए था इसको हमने क्रोमोसोमल डीएनए बोला है, क्रोमोसोमल डीएनए जो नेगेटिव फॉर्म में है। तो इसके आउटर साइड प्रेजेंट है प्लाज्मिड डीएनए जो है, तो इस वजह से इसका डेफिनेशन क्या देखिए, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज सर्कुलर डीएनए provide extra functioning to the cell, ठीक है, टू द सेल, उस सेल के लिए एक्स्ट्रा फंक्शनिंग प्रोवाइड करने का काम होता है। अब एक्स्ट्रा फंक्शनिंग क्या हो सकता है? लाइक प्रोवाइड रेसिस्टेंट पावर, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन प्रोवाइड द फर्टिलिटी पावर, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोजनी डेवलप करवाने में या अपने जेनेटिक कंटेंट को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करवाने में रोल प्ले करता है बेसिकली, ठीक है। तो फर्टिलिटी पावर प्रोवाइड करता है। दूसरा प्रोवाइड सीक्रेटरी फंक्शन, प्रोवाइड सीक्रेशन,
फंक्शन। ठीक है, तो इस प्लाज्मिड डीएनए का अगर फंक्शन पूछता है तो फंक्शन क्या क्या फंक्शन है कि ये किसी ड्रग से रेसिस्टेंट करवाने में रोल प्ले कर सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है उनके प्लाज्मिड के पास बेसिकली, दैट्स व्हाई दे बिकम रेसिस्टेंट टू द पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके अलावा वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है उसमें, उसके अलावा वो सीक्रेटरी फंक्शनिंग भी परफॉर्म करवाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये यहाँ इस प्लाज्मिड डीएनए का फंक्शन है। जबकि न्यूक्लियर डीएनए जो था उसका फंक्शन था बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर करना, बॉडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करवाना बॉडी की बेसिकली। ठीक है, तो दिस वाज द प्लाज्मिड डीएनए। इसके अलावा इसका अगर मैं सेल एनवेलप डिस्कस करूं, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप डिस्कस करूं तो सेल एनवेलप जो है ना, इट इंक्लूडेड 3 असेंबलीज या 3 थिंग्स। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनका सेल एनवेलप जो था, वो बाउंड्री जो था वो 3 से बना हुआ था। कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल and third one is plasma membrane, plasma membrane। ठीक है, तो ये उसका बाउंड्री है, ये उसका एनवेलप है उस सेल के बेसिस। तो यहाँ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आपको बताता है सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है या आउटर मोस्ट जो लेयर है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये आउटर मोस्ट जो दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर है, लेयर made up of LPS। LPS का मीनिंग क्या है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। और सैकेराइड्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली। ठीक है, तो उनका बना हुआ। अब अगर LPS लूजली अरेंज होते हैं तो दिस कंसीडर्ड एज द स्लाइम लेयर, और अगर वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज द कैप्सूल बेसिकली। इफ इट इज लूजली अरेंज, then this considered as slime layer, then it known as slime layer। तब हम उसको बोलेंगे क्या? स्लाइम लेयर बेसिकली। सेकेंड, इफ इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज और टफली अरेंज, इफ इट इज कॉम्पैक्टली और थिक और टफली अरेंज, then it is considered as capsule, then it is considered, then it is
कंसीडर्ड एज कैप्सूल, तब हम उसको कंसीडर करते हैं क्या, कैप्सूल। ठीक है, तो उस प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है उसको हमने बोला है ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली। तो ग्लाइकोकैलिक्स का नेचर अगर पूछता है तो दिस इज द एलपीएस, इट इज मेड अप ऑफ एलपीएस बेसिकली, लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब अगर वो एलपीएस लूजली अरेंज है तो इट इज कंसीडर्ड एज स्लाइम लेयर, अगर वो टफली अरेंज है, थिक फॉर्म में अरेंज है या कॉम्पैक्टली अरेंज है तो इट्स कंसीडर्ड एज द कैप्सूल बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो जो फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शनिंग है उस बैक्टीरिया के लिए या उस प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। एक और चीज कि बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज देते हैं हमें बेसिकली। ठीक है, तो वहां वो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी जो आता है वो बेसिकली उस ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल या स्लाइम लेयर के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, तो वहां जो मेन फंक्शनिंग है इस ग्लाइकोकैलिक्स का, यहाँ जो मेन फंक्शनिंग है दैट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फंक्शनिंग फंक्शन, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा जो लेयर था, सेकंड जो लेयर था दैट वाज सेल वॉल। ध्यान रखना ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग्स क्या होगी, तो किसका बना होता है। सेकंड लेयर ऑफ एनवेलप दिस सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है वो एक मिडिल लेयर है प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल लेयर है, लेयर प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन उनके बीच में प्रेजेंट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ये किसका बना होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इसको म्यूरिन भी बोलते हैं, तो यहाँ इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर बीच बीच में लिंकिंग होता है पेप्टाइड्स का बेसिकली, पॉलीपेप्टाइड्स का, जिसमें कि डी अमाइनो एसिड्स एसोसिएटेड होता है। इट इज लिंक्ड जो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं, इट इज लिंक्ड विद पेप्टाइड्स। ठीक है, बीच बीच में लिंकिंग जो होगा वो पेप्टाइड्स का लिंकिंग होगा विच कंटेन डी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इनके बीच में जो लिंकिंग है वो पेप्टाइड्स का लिंकिंग है, ये जो लिंकिंग, और इन पेप्टाइड्स की लिंकिंग में जो अमाइनो एसिड्स एसोसिएटेड हैं वो किस टाइप के अमाइनो एसिड है, डी अमाइनो एसिड से बेसिकली, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड का दो फॉर्म होता है, एक तो एल फॉर्म और एक डी फॉर्म, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे मुझे, डी टाइप के अमाइनो एसिड्स बेसिकली। तो सेल वॉल का अगर मैं फंक्शन देखता हूँ तो इसके जो फंक्शनिंग है वो सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सेल को बस्टिंग से बचाने का रोल प्ले करती है बेसिकली। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फंक्शनिंग
bacteria from the bursting or collapsing, which protects bacteria from bursting or collapsing, from bursting and collapsing, ठीक है। तो बैक्टीरिया को बस्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाने का रोल प्ले करती है कौन, ये सेल वॉल जो होगा, ठीक है। टफ बाउंड भी होता है, प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में। अब ये सेल वॉल जो है वो दो टाइप का हो सकता है, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल किस टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किस टाइप का होता है, और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या है वैसे। सेल वॉल, इसके मैं अगर एक डायग्राम बना दूं, ये डायग्राम, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकेन और दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर सेल वॉल इस टाइप से बना हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली, ठीक है, और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है किसी टाइप से कोई आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड, आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सेल वॉल को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने सेल वॉल के बेसिस पे ही उसको डिटरमाइन किया और सेल वॉल के बेसिस पे ही हमने उसको सेपरेट किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें किसी टाइप से आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन और वो भी थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा, इसका साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो कंटेंट होगा, अमाउंट जो होगा वो ज्यादा अमाउंट होगा बेसिकली, ठीक है। जबकि सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो साइज होगा वो थिन होगा, कम होगा बेसिकली, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग मिलता है, एक आउटर बाउंड्री मिलता है बेसिकली। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बहुत कम है कंपैरिजन देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर यहाँ एक आउटर मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है बेसिकली, ये आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छे से समझना इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो सेल वॉल है। This is outer
मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो वो लिपिडिक मेम्ब्रेन है बेसिकली। तो यहाँ अगर हम पूरा सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को ऑब्जर्व करें, तो ये तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, सेल वॉल, और जबकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन थिक है, हैविंग थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, किसी टाइप से कोई आउटर बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ठीक है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो थिन है, कम है बेसिकली, जबकि उसके ऊपर प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन का कवरिंग। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन का कवरिंग होने की वजह से पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गया, कम हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेल वॉल है। तो यहाँ बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मीनिंग क्या है वहां पे कि ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। ठीक है, तो वो स्टेनिंग जो है, स्टेन का मतलब होता है कलर करना, स्टेन का मतलब कलर करना होता है बेसिकली। तो क्रिस्टल वॉयलेट वो डाई होता है जिससे हम उसका कलरिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया कलर ले लेता है, अगर किसी बैक्टीरिया को अगर मैं कलर करता हूं और वो कलर्स को ले लेता है, ठीक है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव। और किसी टाइप से कोई डाई का कलर को नहीं लेता है, अपटेक नहीं करता है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां अगर मैं पॉजिटिव बैक्टीरिया को कलर करता हूं तो ग्राम स्टेनिंग करता हूं अगर मैं बेसिकली, ठीक है, या क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है उससे मैं उसको स्टेन अगर करता हूं, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपटेक द कलर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल अपटेक द कलर, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां ऐसा क्यों हुआ है कि उसने अपटेक कर लिया उस डाई को, तो रीजन क्या था कि यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन नेकेड है, पेप्टाइडोग्लाइकन नेकेड है, तो इसके ऊपर जब मैं कलर या इसको स्टेन अगर करूंगा तो इस पेप्टाइडोग्लाइकन का जो नेचर है, ठीक है, वो अमाइनो एसिड एसोसिएटेड है उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड है उसके अंदर। ठीक है, तो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अपटेक करते हैं स्टेन को। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के केस में वो स्टेनिंग को ले लेते हैं, इसी वजह से वो कलर हो जाते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर केस देखते हैं तो यहाँ उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स का बना हुआ है। ठीक है, तो लिपिड्स का बना हुआ है, तो जब मैं इसको स्टेन करूंगा तो लिपिड किसी टाइप से कोई कलर को अपटेक नहीं करते, दे रिपेल द कलर। ठीक है, तो कलर को अपटेक नहीं करते हैं, तो जब मैं इसको स्टेन करूंगा ना तो वो कलर्स को यूटिलाइज नहीं करेगा या कलर को अपटेक नहीं करेगा, दैट्स व्हाई दे कंसीडर्ड एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सिमिलर ऐसे समझ सकते हो कि जब हम होली खेलते हैं तो होली में अगर मैं एक ऑयली सब्सटेंस अगर फेस पे लगा लेता हूँ, ठीक है, तो वो ऑयली सब्सटेंस जो होगा ना वो कलर को लगने नहीं देगा। कलर लग गया, थोड़ी देर बाद अगर आप उसको पानी से साफ करोगे तो वो क्या होगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बिना किसी ऑयली सब्सटेंसेस के अगर कलर लगाता हूँ, ठीक है, तो वो कलर लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक वो कलर हमारे फेस पे रहता है बेसिकली। ठीक है, तो सिमिलर वैसा ही फंडा है यहाँ पे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर ये एक आउटर मेम्ब्रेन जो है लिपिडिक मेम्ब्रेन, ऑयली सब्सटेंसेस की तरह है बेसिकली। ठीक है, जब इसको मैं कलर करूंगा तो किसी टाइप से कलर को अपटेक नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनके केस में किसी टाइप से कोई आउटर बाउंड्री नहीं है, कोई लिपिडिक लेयर नहीं है या कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये क्या है, डायरेक्टली उस कलर को अपटेक कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हमने कंसीडर किया है वो टोटली कंसीडर किया है उनकी स्टेनिंग के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे बेसिस। क्यों? क्योंकि दोनों का सेल वॉल अलग अलग है। ठीक है,
on the basis of staining bacteria are two types. On the basis of gram staining bacteria are two types. वो दो टाइप हैं. फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव एंड सेकंड इज ग्राम नेगेटिव. एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव. तो किसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. ठीक है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होगा किसी टाइप से कलर को अपटेक नहीं करेगा. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा, ठीक है, वो कलर को अपटेक कर लेगा. ठीक है. इसी वजह से उसको पॉजिटिव बोला. जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, वो किसी टाइप से कलर को अपटेक नहीं करेगा. इस वजह से उसको नेगेटिव बोला. अब क्यों नहीं करेगा कलर को अपटेक, या फिर क्यों कोई बैक्टीरिया कलर को अपटेक करता है, उसके पीछे रीजन जो होता है उसका सेल वॉल रीजन होता है. ये उसका पूरा सेल वॉल है. ठीक है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा उसका अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं, ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगर फीचर्स अगर देखता हूं, ठीक है, अपटेक कलर, ठीक है, having thick peptidoglycan, ठीक है. इसके ऊपर किसी टाइप से कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है. डू नॉट हैव आउटर मेम्ब्रेन. उसके ऊपर किसी टाइप से कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है बेसिकली. ठीक है. और उसी वही रीजन है कि आउटर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वो कलर को अपटेक कर लेते हैं. क्योंकि प्रोटीन का नेचर, अमाइनो एसिड का नेचर, कार्बोहाइड्रेट का नेचर, वो कलर को अपटेक करने वाला नेचर होता है. जबकि लिपिड्स का जो नेचर है वो रिपेल करने वाला नेचर होता है कलर को. ठीक है. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को. क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, अपटेक, ये डू नॉट अपटेक, दे डू नॉट अपटेक कलर. ठीक है. दूसरा हैविंग, इनका पेप्टाइडोग्लाइकेन वो थिन है. यहां से देखो, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, हैविंग थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हैविंग लिपिडिक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है. तो इस वजह से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी टाइप से किसी कलर को अपटेक नहीं कर पाते. या क्रिस्टल वॉयलेट जो कलर है, ठीक है, उसको अपटेक नहीं कर पाते बेसिकली. पर्पल जो कलर होगा उसको अपटेक नहीं कर पाते बेसिकली. या वॉयलेट जो कलर होगा उसको अपटेक नहीं कर पाते बेसिकली. ठीक है. तो ये पूरा उसका सेल वॉल के बारे में था. तो सेल वॉल का मेन फंक्शन अगर देखने को, अगर हम मेन फंक्शन के बारे में अगर देखें, तो मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन which protect the bacteria from the collapsing or bursting basically. ठीक है. नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट बाउंड्री है उसमें, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये आपको अभी बताया था. ये तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट बाउंड्री, ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद सेल वॉल,
और सबसे इनर मोस्ट बाउंड्री जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों ने मिला के ही बनाया था सेल एनुला, सेल एनुला, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसका फंक्शन हो गया, किस टाइप का होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सेल वॉल हो गया, सेल वॉल किसका बना होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट बाउंड्री है विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है। या कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइटोप्लाज्म के पास सबसे क्लोज वाला जो बाउंड्री है वो कौन सा है, या सबसे क्लोज लेयर जो है वो कौन सा है, देन आंसर विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट बाउंड्री है, इनर मोस्ट लेयर, क्लोज टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के सबसे क्लोज, इट इज सेमी परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल जो होंगे ना उनको ही वो अलाउ करता है उस सेल के अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए बेसिकली। तो इस टाइप के नेचर को हम बोलते हैं क्या, सेमी परमेबल नेचर, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनका बना होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। तो वैसे भी पूछ लेता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाइलिपिडिक लेयर है, बाइलिपिडिक लेयर है, इन द सेंस लिपिड्स की दो लेयर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मैं आपको फर्दर इसका एक जनरल डायग्राम बनाता हूँ, एक तो लिपिड्स का ये लेयर है और एक लिपिड का ये लेयर है, ये लिपिड्स हैं। तो लिपिड्स की ये दो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, बाइलिपिडिक लेयर। तो एक लेयर तो ये है और एक लेयर ये है, ठीक है। दोनों को मिला के बोल देते हैं हम बाइलिपिडिक लेयर, बाइलिपिडिक लेयर, ठीक है। तो ये बना हुआ है किसका, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोटीन इस मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमें मिलते हैं। दिस इज प्रोटीन, वो सरफेस पे प्रेजेंट हो सकती है इस प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स भी हमें इस मेम्ब्रेन में मिलता है, दे आर कार्बोहाइड्रेट, तो इसका डिटेल से हम स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक सेल जब मैं बताऊंगा आपको तो वहां उसका डिटेल से स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ तो इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन जैसा है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है, कैसा नेचर होता है, किसका बना हुआ होता है, इसके अलावा इसका फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सेल के लिए क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपोर्टेशन है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। वो आउटर साइड से इनर साइड ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को और इनर साइड टू आउटर साइड ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक ऐसा बाउंड्री है जो कि मॉलिक्यूल को एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल को वो अलाउ नहीं करता सेल के अंदर जाने के लिए और हर मॉलिक्यूल को सेल से बाहर आने के लिए अलाउ नहीं करता बेसिकली, ठीक है। तो बीच में जो बैरियर बना के रखता है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
फंक्शन अगर इसका देखें, फंक्शन फंक्शन इट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल वो अलग अलग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है उसी। तो ये पूरा जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें मैंने आपको सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस किया है, न्यूक्लियोस क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा कि उसकी सरफेस की असेंबलीज कौन कौन सी होती हैं बैक्टीरिया के बेसिकली, कि फ्लैजिला क्या होता है, स्प्लाइस क्या होता है, फिम्ब्राई क्या होता है, ठीक है। तो वो सब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।